दोस्तों ये बड़े और विशालकाय ग्लेशियर्स इस दुनिया में मीठे पानी का 1/3 हिस्सा खुद में समेटे हुए हैं। अब ये कोई छिपा हुआ सच नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया भर के ग्लेशियर्स बहुत ही तेजी से पिघल रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपके मन में कभी ये सवाल उठा है कि आखिर इनके पिघलने की स्पीड बढ़ कैसे गई, और अगर ये पूरे पिघल गए तो कैसे बदल जाएगी दुनिया की तस्वीर। जानेंगे इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। Factify, facts on your face। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ग्लेशियर से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर गिर रहे हैं। ये नजारा ऐसा होता है जैसे तबाही का मंजर हो। लेकिन दोस्तों जान लें कि ये दुनिया के अंत होने की शुरुआत ही है। हिमालय से लेकर ग्रीनलैंड तक ग्लेशियर्स के पिघलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जो भविष्य को लेकर अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं दे रहा। इन ग्लेशियर्स के बारे में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें यह कहा गया कि 2015 और उसके पीछे के एक दशक में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में ही बर्फ की चादर हर साल 400 अरब टन कम हुई है। इसी का रिजल्ट है दोस्तों कि हमारे महासागरों का तल हर साल करीब 1.2 मिलीमीटर बढ़ रहा है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पहाड़ों के ग्लेशियर्स ने भी हर साल करीब 280 अरब टन बर्फ खोई है, जो हर साल समुद्र तल को 0.77 मिलीमीटर ऊंचा कर रही है। पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट में क्लाइमेट प्रोफेसर आंद्रेस लेवरमैन का कहना है कि पिछले 100 सालों में दुनिया के समुद्र तल में 35% इजाफा इन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से ही हुआ है, और भविष्य में इन ग्लेशियर्स के पिघलने से सी लेवल 30 से 50 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। दुनिया के कई देशों के कई बड़े बड़े शहरों के डूबने का खतरा है, और अगर हम अपने देश भारत के लिहाज से देखें तो हमारे मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों पर भी ये खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि दुनिया में लगभग 2 लाख के आसपास ग्लेशियर्स हैं, और अगर आप इसमें से 1000 ग्लेशियर्स को छोड़ दें तो बाकी का साइज बहुत ही छोटा है। ग्लेशियर्स को धरती पर मीठे पानी के भंडार के रूप में देखा जाता है, इसीलिए इनका पिघलना दुनिया के अंत की तरफ इशारा करता है। फॉसिल फ्यूल्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन और ओजोन में हुआ छेद ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इस पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, और इसी को साइंटिस्ट ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और दोस्तों इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। IPCC की एक रिपोर्ट में एक रिसर्च के हवाले से चेतावनी दी गई है कि एशिया के ऊंचे पहाड़ों के ग्लेशियर्स अपनी 1/3 बर्फ को खो सकते हैं, और इससे बचने का तरीका ये है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करें और पृथ्वी के तापमान में इजाफे को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित कर दें। दुनिया के लिए ये वाकई एक डराने वाली बात है, और अगर हमने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को नहीं रोका और पॉल्यूशन का भी यही आलम रहा तो मध्य यूरोप, उत्तरी एशिया और स्कैंडिनेवियन देशों के ग्लेशियर्स इस सदी के अंत तक 80% खत्म हो जाएंगे। वहीं स्विट्जरलैंड के बारे में इसी साल वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी दी है कि इस सदी के अंत तक इस देश में पाए जाने वाले 90% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो मानव जाति संकट में आ जाएगी, क्योंकि आज भी दुनिया साफ पानी के लिए इन्हीं ग्लेशियर्स पर निर्भर करती है। ग्लेशियर एक भंडार है, और जब लोगों को पानी की जरूरत होती है तब ये ग्लेशियर्स ही पिघलकर उन्हें नदी के रूप में पानी देते हैं। हिमालय में स्थित ग्लेशियर्स पर हमारे 2 अरब से भी ज्यादा लोग डिपेंडेंट हैं। और दोस्तों ये कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि हमारी कृषि यानी कि फार्मिंग भी इन्हीं ग्लेशियर्स के पानी से होती है। अब आप इमेजिन कीजिए कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सूख जाएं, तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश का क्या होगा। यूरोप भी इससे अछूता नहीं रहेगा, और पीने के पानी का यहाँ अकाल पड़ जाएगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले देशों के कानों में वैज्ञानिकों की ये चेतावनियां नहीं पहुंच रही। वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि पर्यावरण को हम इतना प्रदूषित कर चुके हैं कि हमारे कंट्रोल से चीजें बाहर हो चुकी हैं। हालात ये है कि अगर आज हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को 0 भी कर दें तो फिर भी ये वार्मिंग कम होने में 200 साल का वक्त लग सकता है। यूनाइटेड नेशंस ने विश्व पर्यावरण की एक रिपोर्ट में आगाह किया है कि अगर सी लेवल्स में
इसी तरह इजाफा होता रहा तो 2050 तक भारत के भी कई शहर इसकी चपेट में आ सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सी लेवल के बढ़ने से भारत के करीब 4 करोड़ लोगों पर इसका सीधा इम्पैक्ट होगा। वहीं द ग्लोबल एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मालदीव्स, चीन की शंघाई, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, म्यांमार में यंगून, थाईलैंड में बैंकॉक और वियतनाम में हाउची मिन सिटी, ये वो देश और कुछ शहर हैं जो इस सी लेवल के बढ़ने से सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे। एशिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय की बात करें तो ये अपनी 1/3 बर्फ खो सकते हैं और ये हाल तब होगा जब इंसान ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को बढ़ने में रोकेगा। और दोस्तों, आने वाले वक्त में भी अगर बिजनेस एज यूजुअल ही चलता रहा और ग्लोबल इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल्स पर ही डिपेंडेंट रही तो सभी ग्लेशियर्स का लगभग 2/3 हिस्सा खत्म होना तय है। और ये एस्टिमेट की बातें नहीं है बल्कि तथ्यों पर आधारित आंकड़े हैं। ऐसे में अगर ये सच हुआ तो इसका असर पीने के पानी से लेकर खेती और रोजगार पर पड़ेगा और लाखों नहीं करोड़ों लोग इसकी चपेट में आएंगे। दोस्तों, ग्लेशियर्स के पिघलने से इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और अगर हम अभी भी सचेत नहीं हुए तो इसे दुनिया को बचा पाना मुश्किल है। हमें सोचना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों को कैसी पृथ्वी देंगे। गाड़ी, फैक्ट्री और एसी से निकलने वाला कार्बन ग्लेशियर्स के पिघलने की बहुत बड़ी वजह है। इसीलिए जितना हो सके इनका कम ही इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों हमारी इन छोटी छोटी कोशिशों से ही बड़ा बदलाव आ सकता है और ये दुनिया तभी बच पाएगी जब हम सब साथ आएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी हो तो इसे खुद तक सीमित न रखें और शेयर करें इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक आप अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।